अगर मैं कनाडा के घर की रेंट की बात करूं तो ये है। तो राधे राधे भाई सभी को, मैं हूं अभी। स्वागत है आपका मैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन सरी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कनाडा के होम्स का होम टूर दूंगा, तो आज है वही दिन गाइस। जी हाँ, आज मैं आपको जिस घर में मैं रहता हूँ बेसिकली मैं उस घर का आपको होम टूर दूंगा। तो अब मैं बस फ्रंट पे जा रहा हूँ, मतलब नीचे से हम शुरू करेंगे। तो अभी आप थोड़े से सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। तो गाइस ये है एक साइड घर की, यहाँ पे ये सामने ड्राइवे आ जाता है। हमारे घर में दो गराज डोर, मतलब दो गाड़ियों की अंदर इंटीरियर पार्किंग है और ड्राइवे पे भी 4-5 गाड़ी लग जाती है। तो अब हम चलते हैं इस घर की मेन एंट्रेंस में, जो कि है इस साइड। तो गाइस ये सारा लॉन है जिस पे ग्रास लगी है, तो इस लॉन के बिना घर पास नहीं होते यहाँ पे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। तो गाइस ये है बेसिकली मेन एंट्रेंस। ये बेसमेंट का डोर जाता है और ये सामने ये एक स्टोरेज रूम आ गई, क्लोजेट टाइप। और ये हमारा लॉन्ड्री साइड आ गई। यहाँ पे सारी हीटिंग रूम आ गई, ये वाले, मतलब कि इसमें सारी हमारी जैसे कि हीटर वगैरह इसका कंट्रोल सारा यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी बेसमेंट का डोर आ गया। यहाँ पे सारी लॉन्ड्री आ गई। ये है वॉशर और ये है ड्रायर। और यहाँ पे एक मतलब सिंक लगा हुआ है, जैसे कि हमने कोई भी कपड़े वगैरह जो मशीन में नहीं धोने वो यहाँ पे धो सकते हैं। और गाइस ये है गराज डोर और ये है सारा गराज, मतलब यहाँ पे तो हमने ऑनर का भी हमारा सामान पड़ा है। और ये दो डोर है और इस डोर का कंट्रोलर है यहाँ पे। अगर हम इसको प्रेस करते रहेंगे, मतलब प्रेस करेंगे तो उस साइड का डोर खुल जाएगा और ये लाइट होगी, और इसको फिर हम प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला है, ये इस डोर का है। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि इस डोर के सामने बहुत सामान पड़ा है। तो ये लाइट की स्विचेस होगी। तो और तो कुछ है गराज में है, और गराज में एक ये डोर है, ये सीधा बाहर को जाता है। देखिए ये सीधा बाहर को हो गया। अब हम इसको ऐसे लॉक कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये है गाइस, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, मतलब बेसिकली हम ऊपर रहते हैं, जो बेसमेंट में वो अदर टेनेंट्स रहते हैं। तो एक में तो हमारा ऑनर ही रहते हैं, एक में हमारे टेनेंट रहते हैं। जो लॉन्ड्री है वो सबकी शेयरिंग है। तो सबसे पहले एंटर होते ही राइट साइड में सारे रूम्स और एक वॉशरूम शेयरिंग वाला, और एक मास्टर बेडरूम, उसका अलग वॉशरूम है। तो ये सारा हमारा लिविंग एरिया आ गया। थोड़ा सा ये मैस को इग्नोर कर देना। तो ये हमारा मतलब बेड कम सोफ़ा है, और यहाँ पे टीवी ये टेम्परेरी लगाया है। यहाँ पे प्रॉपर टीवी टेबल के साथ टीवी लगा हुआ था, बट ये वो वाला टीवी हम अंदर ले गए और ये वाला यहाँ पे लगा के वैसे ही लगा दिया। तो ये सारा यहाँ पे लिविंग एरिया हो गया, और इनमें कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगा रखे हैं, जैसे कि ये, और यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे सारी विंडोज़ होगी, जैसे कि ये ऐसी वाली है, इसके साथ खुलती है। और एक यहाँ पे विंडो होगी, ये हमारी कार खड़ी, इसकी मैंने कलेक्शन आपको लास्ट 3-4 वीडियो पहले दिखाई थी। तो ये हमारी होगी हीटर जैसे कह सकते हैं, फायर प्लेस। ये इलेक्ट्रॉनिक है, बट इसमें वुड लगी है, ऐसा लगता है कि ये सच में इसमें वो चलती है। तो
ये आ गई किचन। इस घर में किचन सेपरेट है, मतलब जैसे रूम होते हैं वैसे ये किचन है, देख सकते हो। अदरवाइज़ बाकी घरों में ऐसा भी होता है, लिविंग रूम और किचन शेयरिंग होती है, बट इसका बिल्कुल अलग है। तो आप देख सकते हो ये होगी किचन, और ये वो टेब उसको पता नहीं क्या बोलते हैं वो हो गया। और ये सारी किचन, इसमें मैस बहुत पड़ा हुआ है क्योंकि आज संडे है। तो वैसे तो अब सभी घूमने गए हैं और वैसे सभी घर पे थे, तो कुकिंग वगैरह हमने अच्छी खासी की। अब मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ जिसमें आपको बाहर को व्यू भी देख सकता हूँ समटाइम। ये कुछ इस प्रकार है। तो ये हमारी वो आ गई बालकनी। तो यहाँ से व्यू भी, यहाँ से सारा कुछ आपको दिखाई देगा। ये है हमारा मतलब पार्किंग एरिया, ड्राइवे जिसे कह सकते हैं। और वो हमारी एक दो गाड़ी, बाकी 4-5 गाड़ी सारी बाहर को गई हुई है, कोई किधर लेके गया कोई किधर लेके। और ये स्ट्रीट है ना, इसका कोई एग्ज़िट नहीं है, ये यहाँ से आके यहाँ पे बंद हो जाती है। तो बेसिकली इस स्ट्रीट का ये फ़ायदा है, मतलब यहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा। और ये जो डोर है ये भी नीचे हो जाता है, एक एक्स्ट्रा डोर है, यहाँ पे एंट्रेंस बहुत है। एक तो मैंने वो ग्रास साइड दिखाई थी, कि ये वाली होगी। इसकी एंट्रेंस आपको मतलब यहाँ से आएगी, और इसका लॉक बट बाहर से नहीं खुलता, इसको सिर्फ हम अंदर से ही खोल सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो फिर नेट डोर आ गया, और फिर हमारा ये वाला डोर आ गया, इसको हमने लॉक कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया। तो गाइस अब हम चलते हैं किचन से बाहर। ये यहाँ पे किचन बहुत बड़ी है ये वाली। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रिज, जिसका फ्रीज़र नीचे है, और नॉर्मल फ्रिज जिसमें हम दूध वगैरह सब कुछ रखते हैं वो ऊपर है। और यहाँ पे इसमें पानी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये चूल्हा, जैसे कि हमारे इंडिया में एलपीजी चलता है ना, यहाँ पे एलपीजी नहीं है, तो गैस ही। अरे चल पा। और बट ये है प्रोपेन, जी हाँ, यहाँ पे प्रोपेन से गैस चलती है, ना कि एलपीजी से। तो ये हमारा, आपको मैंने गैस स्टोव दिखाया, और इसके अंदर अवन भी है, ये अवन हो गया, ठीक है। इसका कंट्रोल सारा इस पैड से है। तो ये एयर फ्रायर, मतलब जो भी हमारे वो होता है ना किचन के अप्लायंसेस। तो अब हम किचन से चलते हैं बाहर। तो ये आ गई मेन हमारी लॉबी जिसे कह सकते हैं। तो और जो स्विचेस है ना सारी उल्टी हैं, हमारे इंडिया में ऐसे ऑन होता है ना, बट हमारे इसमें यहाँ से ऑफ़ होता है, देखो। अब इसको मैं इंडिया के हिसाब से ऑफ़ करूँगा, बट वो लाइट चल जाएगी, और अब इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो लाइट ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ है। और यहाँ पे एक और स्टोरेज आ गई, ठीक है। तो ये एक रूम है, और वो मास्टर बेडरूम है, मतलब ये 2 रूम मैं किसी नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे सब कुछ रहते हैं। और ये आ गया वॉशरूम, और ये आ गया ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये आ गया मेरा रूम, जिसमें बहुत ही मैस है, मैस तो आपको हर जगह दिखेगी। तो ये कुछ रूम है, और इसके अंदर मैंने ऐसे लाइटिंग भी कर रखी है, ठीक है। तो जो ये बेडरूम और साथ वाला बेडरूम, इसका वॉशरूम शेयरिंग है, जो मास्टर बेडरूम है उसका वॉशरूम उसके अंदर ही है। तो ये यहाँ पे क्लोजेट आ गई। तो स्पेस तो बहुत स्पेशियस रूम है यहाँ पे सारे, कोई मतलब ऐसा छोटा रूम या कुछ नहीं है। और आपको हर रूम में 1 या 2 विंडो तो दिख ही जाएगी, और ये हमारी विंडो है जहाँ से आपको प्रॉपर स्ट्रीट व्यू दिखता है। तो ये है कनाडा का होम टूर। और ये सारा जो घर है वो लकड़ी से बना है, सुबह सुना, ये सीमेंट नहीं है, ये ड्राई वॉल होती है उससे घर बनते हैं। कोई भी मतलब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी वो है सीमेंट का या कंक्रीट का घर नहीं है। यहाँ पे सारी लकड़ी की दीवारें हैं। इसके अंदर पहले लकड़ी का फ्रेम होता है, उसके अंदर स्टील की फ्रेमिंग होती है, तो फिर यहाँ पे लकड़ी लगती है, मतलब ड्राई वॉल, जैसे प्रॉपर लकड़ी भी नहीं है, ये ड्राई वॉल है। तो इसके साथ ऐसा हो गया। और यही टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है गाइस। जी हाँ, इसके ऊपर ये यहाँ के सारे हट स्टाइल घर होते हैं बिकॉज ऑफ स्नो, क्योंकि जब विंटर्स में स्नो पड़ती है तो यहाँ पे हट स्टाइल घर इसलिए होते हैं कि जो स्नो है वो मेल्ट होके यहाँ कुछ
जो ऐसे ही गिर जाए नीचे, तो क्योंकि अगर ये स्ट्रेट घर होंगी तो वहाँ पे स्नो ज़्यादा जमेगी, तो उसके कारण जो सीलिंग है वो भी इफ़ेक्ट होगा, मतलब सीलिंग ख़राब होने का डर रहेगा। और गाइस इस घर की हेल्थ है जो हाइट है वो ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, मे बी 10 फीट तक होगी। मेरा 5-7 है, हाँ 10 फीट तक होगी। 10 फीट ऊंची मतलब दीवारें। जो बेसमेंट है उसका थोड़ा कम होता है, बट जो इस घर की बेसमेंट है उसकी भी हाइट इतनी, उसकी हाइट 9 फीट होगी, उसकी दीवार की हाइट है। तो ये है कनाडा के घर का होम टूर। तो बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल जगह है। और हाँ, यहाँ पे मतलब कि जो बिन्स वगैरह होते हैं, जब जिसका जो गार्बेज होता है वो हर वेडनेसडे लेने आते हैं। मतलब इन गवर्नमेंट ने ही इनको अलॉट किया होता है कि तीन बिन, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। ब्लू में तो हम रिसाइक्लेबल डालते हैं, जो जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया या कुछ प्लास्टिक होगी जो रिसाइक्लेबल हो जाए। जो ब्लैक है उसमें गार्बेज होता है, जैसे कि कूड़ा कचरा या पॉलीथीन जो जो रिसाइकल नहीं होता। तो और जो ग्रीन है उसमें हमारा किचन के सारे जो कि जैसे कि सब्जियां के छिलके वगैरह है ना, सब कुछ वो ग्रीन में जाता है। तो अगर हम इनमें मतलब उल्टा कुछ डाल देंगे तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ता है अगर उनको पता चल जाए। तो ये है। और हाँ वैसे आपको मैंने ये नहीं दिखाया, ये है कंट्रोलर एसी का या हीट का। तो जैसे ये टच है, वैसे तो ये ऑलरेडी फिक्स है, ये 20 पे और ये कूलिंग भी 20 पे कर रहा है। तो अगर हमें हीट करनी है इसको हम बढ़ा देंगे, अगर हमने कूलिंग करनी है इसको कम कर देंगे। बट फ़िलहाल ये बिल्कुल सही है, ये पूरे घर की है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लगी है। और जो कूलिंग या हीटिंग आती है वो आती है इन वेंट्स में से। जी हाँ, ये अंडरग्राउंड है, आपको बात करता हूँ। अब ये ठंडी ठंडी कूलिंग दे रहा है, ये सभी अंडरग्राउंड है, हीटिंग वगैरह और कूलिंग वगैरह। और इसमें यहाँ पे मतलब हमारे इंडिया में वॉशरूम में गीज़र वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। टैप में ही हॉट वाटर आता है और एक साइड करोगे तो कोल्ड वाटर आता है। इसकी जो मैंने आपको एंट्रेंस में दिखाया था ना लॉन्ड्री के साथ, उसमें ही हीटर कूलिंग सिस्टम सारा उसी में है। और ये हमारा वाईफाई आ गया। तो अगर मैं कनाडा की घर की रेंट की बात करूँ तो ये है 3 BHK रूम है, मतलब 3 बेडरूम और हॉल और किचन। तो इसका हम पे करते हैं 3200, जी हाँ, पर मंथ, विद मतलब पार्किंग वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जो उसका यूटिलिटी है वो हम अलग से पे करते हैं। जो गैस का और बिजली का बिल होता है, जो पानी का है वो ऑनलाइन पे करते हैं। मतलब 60-40 है, जो यूटिलिटी का 60% है वो हम पे करते हैं, 40% है वो ओनर पे करते हैं। तो बाकी मतलब 3200 तो घर का रेंट हो गया, उससे प्लस ये यूटिलिटी वो अलग अलग, वो हर 1 महीना छोड़ के आता है बिल। तो वो डिपेंड करता है कितना कितना भरना होता है। तो ये सब था, और तो कुछ ऐसा है नहीं बताने का ना। घर का मैंने आपको हर मतलब बता ही दिया। और ये घर हमने लीज़ पे लिया है 1 साल की। तो मतलब जब हम 1 साल हो जाएंगे या तो हमें लीज़ को एक्सटेंड करना पड़ेगा या हमको घर चेंज करना पड़ेगा। ये अकेला रेंट पे नहीं है। लीज़ का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, भी लाइक 1 साल के लिए हमको ये रेंट देना ही पड़ेगा। तो या बाकी ये जो घर है ये फ्लीटवुड एरिया में पड़ जाता है, और ये एरिया थोड़ा सा रिच एरिया भी कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता कि ये सच में है या नहीं। और इस एरिया में आपको मतलब पीस कह सकते हो बहुत मिल जाएगी, शांति वगैरह, ऐसा कोई या मतलब कि कोई ट्रैफिक ना का नहीं है ना सीन, सब कुछ मतलब आपको अच्छा मिल जाता है। तो ये आपको जो मैं रेंट दिखाया वो हर रूम में ही आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारे कनाडा का होम टूर, कनाडा के घर का होम टूर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको नहीं समझ लगा या किसी और चीज़ का है तो कमेंट कर देना। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।